और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे भाई कॉस्मिक बाइट के एक गेमिंग कीबोर्ड की, जो कि 1000 रुपए के अंदर है और मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा था और बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि भाई कौन सा गेमिंग कीबोर्ड ज्यादा बढ़िया है और कौन सा लेना चाहिए। तो जो मैं यूज कर रहा था मैंने सोचा क्यों ना उसी का रिव्यू बना दूं। वैसे और बहुत सारे नए कीबोर्ड्स भी हैं जिनको मैंने ट्राई किया है, लेकिन उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि मैंने ट्राई किया था एक जेब्रॉनिक्स का, एक रेड गियर का, लेकिन उनमें ऐसा होने लग गया भाई कि लाइटिंग बिगड़ने लग गई, 1 डेढ़ महीने के अंदर चलना बंद हो गए और बहुत सालों का तो कलर भी उतरने लग गया भाई, जबकि वो 1000 या उससे ज्यादा के थे, शायद 1100 1200 के थे। तो उनमें बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जो मैंने यूज किया कॉस्मिक बाइट का उसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई। वो एकदम मस्त का चल रहा है, मैंने पिछले साल लिया था और अभी तक बढ़िया चल रहा है वो। तो भाई ये है कॉस्मिक बाइट CBGK05। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये चलता कैसा है। तो यार देखो, पहली बात तो ये कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फील मैकेनिकल कीबोर्ड वाली आएगी, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड ये है नहीं। ये कीबोर्ड एलईडी बैकलिट है और मल्टी कलर है, लेकिन जैसे कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है तो इसके अंदर पर की लाइटिंग नहीं है। इसमें एक बेस लाइटिंग है जो कि सारी कीज में जाती है। नॉर्मली मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ऐसा होता है कि उसमें हर एक की या फिर हम बोले हर एक स्विच के लिए एक डेडिकेटेड एलईडी होती है, लेकिन ये वाला जो कीबोर्ड है इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें एक बेस लाइटिंग सिस्टम है जिससे कि सारी एलईडीज एक साथ लाइट अप होती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसकी फील की। तो भाई मैंने इस कीबोर्ड पे टाइपिंग भी की है और गेम्स भी खेले हैं, और गेम्स खेलने में तो एकदम मस्त है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरे मन में ये उम्मीदें थी नहीं कि मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह चलेगा, तो वहां तो मेरे को प्राइस के हिसाब से काफी सही परफॉर्मेंस मिली। लेकिन जहां टाइपिंग की बात आती है तो भाई टाइपिंग में इसका जो सिस्टम है वो इतना भारी नहीं लगा मेरे को। अगर आप इसको ले ही टाइपिंग के लिए रहे हो कि आप प्रोग्रामर हो या फिर आप कोडिंग वोडिंग करते हो और आप सोच रहे हो कि टाइपिंग के लिए ले लो सही रहेगा, तो मेरे ख्याल से टाइपिंग के लिए आपको बेस्ट फील नहीं आएगी, क्योंकि डिजाइन गेमिंग के हिसाब से किया हुआ है तो उसका डिजाइन थोड़ा वैसा ही है। मैं कहूंगा कि अगर आपको टाइपिंग वगैरह या प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह करनी है तो आप टीवीएस गोल्ड भारत कीबोर्ड ले लो। वो मैकेनिकल कीबोर्ड है, 2700-2800 रुपए का है, लेकिन सही है टाइपिंग वाइपिंग के लिए। तो हम मुद्दे से थोड़ा बाहर जा रहे थे, वापस आ जाते हैं। तो गेमिंग के लिए कीबोर्ड बहुत सही है। जैसे कि आपको मालूम है कि गेमिंग में सबसे ज्यादा 4 कीज काम आती है, ASD और W, या फिर WASD। उसमें फिर उसके साथ कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, ये सारी कीज भी काम आती है। तो मैंने जाहिर सी बात है इन कीज को खूब दबाया, लेकिन फिर भी इनमें से एक भी की अभी तक खराब नहीं हुई है। प्लस जो मैंने दूसरे कीबोर्ड्स देखे हैं रेड गियर और जेब्रॉनिक्स के, उनमें जो कलर होता है ना, मतलब जो मार्किंग्स होती है, जैसे एक की के ऊपर A S और D लिखा हुआ है, वो फेड होने लग जाती है या फिर उतरने लग जाता है, क्योंकि उन कीबोर्ड्स में जो लेटर के इंप्रेशंस होते हैं वो बहुत सही क्वालिटी के नहीं होते हैं। इस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कॉस्मिक बाइट वाले में बहुत बढ़िया है, लेकिन काफी सही है। इसमें अभी तक मुझे कुछ भी फेड या फिर कलर उतरता हुआ नहीं दिखा। प्लस इसमें सबसे बड़ा फीचर है कि भाई इसमें एंटी घोस्टिंग है। एंटी घोस्टिंग का मतलब ये है भाई कि अगर आप 5-6 कीज एक साथ भी दबाओगे ना तो सारी कीज रजिस्टर होगी, मतलब सारी कीज का जो फंक्शन है वो एक साथ रजिस्टर होंगे, जो कि गेम्स के अंदर बहुत फायदेमंद है। मतलब आप भागना भी चाहते हो, आप क्राउच भी कर रहे हो भागते हुए, आप भागते हुए जंप भी कर रहे हो, आप फायर भी कर रहे हो, आप पीक वीक भी ले रहे हो, तो उसमें आपको 3 या 4 कीज एक साथ यूज करनी पड़ती है। और वहां पे भाई गदर, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया। प्लस मुझे इसमें कोई डिले या लेटेंसी देखने को भी नहीं मिली कि मैं बटन जंप का अभी दबा रहा हूं 1 सेकंड बाद वो बंदा कूद रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बहुत सही लेटेंसी है भाई इसकी, बहुत कम है। जबकि ये कोई PS2 कीबोर्ड नहीं है, ये USB कीबोर्ड है। और ऐसे कहते हैं कि भाई USB जो कीबोर्ड्स होते हैं और USB जो माउस होते हैं उनके अंदर लेटेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरे पास एक PS2 कीबोर्ड भी है, लेकिन मुझे दोनों में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। प्लस इसमें अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग कर रहे हो तो आपको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता। इसमें की ट्रेवल थोड़ा कम है क्योंकि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो आपको वो क्लिकी फील नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल सस्ते कीबोर्ड्स आते हैं 160 200 250 300 वाले, वैसी भी नहीं आएगी, उनसे काफी अच्छी फील आएगी। और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही लगी, इसमें कोई फ्लेक्स वगैरह ज्यादा नहीं है, काफी स्टर्डी डिजाइन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप इसको यहां वहां लेके घूमो या फिर बैग में डालो और फिर बैग को यहां वहां फेंको या पहली मंजिल से नीचे फेंक दो, ऐसी हरकतें मत करना, क्योंकि है तो ये एक बजट गेमिंग कीबोर्ड ही ना, ये कोई रेजर वगैरह का तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको इज्जत से चलाते हो तो ये आपको 2-2.5 साल तक आराम से काम दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने इसको खरीदा था तो ये मेरे को 1000 रुपए मतलब 999 में पड़ा था, लेकिन अभी
और मैंने इसको Amazon से खरीदा था, लेकिन अभी Amazon पे अवेलेबल नहीं है। ये आपको कॉस्मिक बाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा 850 में। और इसमें पहली बेकार बात यह है भाई कि अगर आपके कीबोर्ड की आपने बैकलाइट ऑन नहीं कर रखी या फिर किसी कारण से खराब हो जाती है, तो बिना बैकलाइट के हर एक की पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है ये देखना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बैकलाइट की ब्राइटनेस की से बहुत ज्यादा बाहर ना जाए उस वजह से काफी काफी डेंस इंप्रेशंस कर दिया उस पर, जिससे कि ये हो रहा है कि अगर इसके पीछे से कोई बैकलाइट ना हो तो दिखता ही नहीं है भाई। तो अगर आपके कीबोर्ड की एलईडी खराब हो जाती है तो आपको अपने फोन की फ्लैश लाइट से देखना पड़ेगा। और दूसरी बेकार बात यह है कि भाई इसका जो यूएसबी कनेक्टर है ना, वो थोड़ा सा ढीला हो गया है। लेकिन ये मेरी खुद की करतूतें हैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस कीबोर्ड को निकालता हूँ, लैपटॉप में लगाता हूँ, लैपटॉप से निकालता हूँ, पीसी में लगाता हूँ, मतलब बहुत बार निकाला है। लेकिन क्या पता आप बहुत बार ना निकालो, आपने एक बार लगाया फिर आपने इसको छोड़ दिया, साल 1.5 साल तक निकाला ही नहीं, तो शायद आपके साथ ये दिक्कत ना हो। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये ले रहे हो तो ज्यादा अंदर बाहर मत करो।